हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का डेरिवेटिव चैप्टर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट्स हमने अपने पहले वाले वीडियो में काफी अच्छे तरीके से कराया है बच्चों को। ठीक है, अगर आप लोग को लिमिट्स टॉपिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सारे। ठीक है, उसमें मैंने शॉर्टकट्स वाले भी वीडियो बना रखे हैं, एकेडमिक वाले भी वीडियो बना रखे हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके भी वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करना हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करना, तो मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव, आज का जो टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, एक्चुअली डेरिवेटिव का अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइक पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइक डेरिवेटिव, तो वही है कि लाइक मैंने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में बता रखा है, जब क्लास 12 के डिफरेंशिएशन में बता रखा था। तो किसी बड़े कर्व को अगर मुझे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है तो हम वहां पे डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 11th में आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना, आप लोगों को क्लास 11th में जो पढ़ना है वो डेट इज द डेरिवेटिव। मतलब आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बताया गया है कि लिमिट के हेल्प से हम लोग कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, क्लास 11th में आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये 2x आया कैसे। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग उसको चेकआउट करेंगे कि वो आया कैसे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ आप लोग को। रूल्स क्या है कि जैसे मान लो किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डेरिवेटिव करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स 2, मैंने बोला इसका डेरिवेटिव निकालो। तो अगर मैंने डैश लगा दिया ना तो समझ जाओ उसका डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ। तो 2 का हो जाएगा 0। क्यों हो गया भाई 0? क्योंकि किसी भी 2 है कांस्टेंट टर्म, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो आंसर विल बी द 0, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर किसी वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर, अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 2x। अब तुम बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर को आपने 2x लिखा कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैं साइड पे लिख देता हूँ। एक्स रेस्ट पर एन होता है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो तो एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर मैंने लिखा तो यहाँ एन की जगह क्या आएगा, ये 2, 2 लिख दिया, एक्स 2 माइनस 1, तो आई हैव द आंसर 2x। क्लियर है? ठीक है, अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मैं बाइंड करता हूं, ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10। ये वाला कह रहा है आपसे क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का तो अभी हम लोगों ने देखा था, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये हो गया 2x माइनस कांस्टेंट टर्म का भी हम लोगों ने देख रखा है 0, तो ये हो गया 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया हमारे पास 2x। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहा एट एक्स इक्वल्स टू 10 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे एट एक्स इक्वल्स टू 10, तो x जहां भी दिख रहा है वहां पे 10 पुट कर दीजिए, है ना। तो आंसर हो गया फाइनली 20। तो दैट इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट से तो पूछिए। आशीष, समरजीत? नो सर। कोई दिक्कत है, कोई डाउट से नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है सर ये एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा स्टेप दोबारा समझा दूं समरजीत, बोलो। सर ये वाला एक्स सर शुरू से समझा रहे वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं समझा दूं, ये जो क्वेश्चन मैंने करा है। यस यस। अच्छा, तो इसको समरजीत मैंने ना एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो बता रखा है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यहाँ देखो, तो 2x लिख दिया एक्स स्क्वायर का। और 2 तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, तो ये 0 लिख दिया। ठीक है, तो 2x माइनस 0 क्या होगा, 2x ही तो होगा। बट क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि एट एक्स इक्वल टू 10 क्या होगा, मतलब x की जगह अगर 10 पुट करते तो आंसर क्या होगा।
तो जहां जहां पे यहाँ मेरा x है, यहाँ मेरा x है, तो जहां x है वहां 10 पुट कर दिया एंड वी विल गेट द आंसर 10 into 2 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए अब जब ओके हो गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 पहले नोट डाउन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 9x एट 99 सॉरी 9 नहीं है 99x एट x इक्वल्स टू 100 बोल रहा है। ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ, जैसे मैं भी जैसे बताया ना, दैट इज द सिंपल डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लग रहा है। अगर कोई आपसे बोल दे कि नहीं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसको बताओ, इसको समझाओ, तो फिर कैसे करोगे? बड़ा पंगा है ना। तो क्योंकि मैंने बताया नहीं तो पंगा हो गई, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल का है वो फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए। तो उसका होता है एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे f ऑफ x क्या है, व्हाट इज f ऑफ x? तो f ऑफ x तो ये वाला टर्म है, ये टर्म है ना। तो अगर मैंने लेट कर लिया कि भाई f ऑफ x मेरा 99x है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा 99x प्लस h। कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 99x प्लस h माइनस f ऑफ x मेरा 99x है और नीचे मेरा h है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाई होगा तो 99x प्लस 99h माइनस 99x अपॉन h, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो फिर क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 99h अपॉन h भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ h का कोई टर्म दिख ही नहीं रहा, तो h की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कुछ भी नहीं। तो आंसर आ गया मेरा 99। नहीं है समझ में? आ गया सर। क्लियर है? तो आपसे हाँ। पूछा था, ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि भाई अगर x की जगह 100 पुट करेंगे तो क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मेरा अभी जो फाइंड आउट हुआ है दैट इज एफ डैश ऑफ x आया है, क्या आया है एफ डैश ऑफ x। तो मेरा एफ डैश ऑफ x 99 आया, बट ये नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था एट x को जो 100 क्या होगा। ठीक है भाई, जहां पे x दिख रहा है वहीं पे 100 पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे तो 100 दिख ही नहीं रहा है इस टर्म में, तो क्या पुट करेंगे 99 ही रहेगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है? जहां x दिखेगा वहीं पुट करेंगे, अब दिख ही नहीं रहा तो कहां से पुट कर पाएंगे, नहीं पुट करेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से, ठीक है। तो चलो काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है ना, मैं ये साइड में कर रहा हूँ बट आप लोग को यहीं पे कर लेना, आप लोग को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। f ऑफ x को मैंने लिखा है एक्स क्यूब माइनस 27, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसको यहाँ पे डाल देंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27 माइनस f ऑफ x मेरे पास क्या है एक्स क्यूब, ब्रैकेट में लिखना एक्स क्यूब माइनस 27। अब देखो यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये माइनस तो डालते हैं बट ये ब्रैकेट में नहीं डालते, ब्रैकेट में नहीं डालेंगे ना तो एक्स क्यूब जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना।
लेकिन कैंसिल आउट होना चाहिए हमारा। अभी कैंसिल आउट कौन सा टर्म हो जाएगा? 27 वाला टर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन h। ये 27 कैंसिल आउट हो गया। अब आप लोगों को सिंपली करना है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब में इसको तोड़ना, ये मेरा x क्यूब है, x क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपको बचेगा सिर्फ h वाला टर्म। तो h वाला टर्म से क्या करना है, h ले लेना कॉमन, h कॉमन लेके कैंसिल आउट करना, फिर लिमिट पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर जो आएगा इसका वो फाइनली आएगा 3x²। ठीक है? हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। अब क्या है कि Yes, मैं sir. तुम्हें, हाँ मैं अभी ट्रिक बता देता हूँ। क्या ट्रिक बता देता हूँ कि ये जो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, वो जो अभी स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था, वही ट्रिक है इसका। क्या ट्रिक है? तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27 है। अगर इसको एफ हाँ डेस ऑफ एक्स निकालते हैं तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और 27 का क्या हो गया, 0, तो आ गया 3x²। तो इतना लंबा करने के बाद भी तुम्हारा वही आएगा। और शॉर्टकट में ना तुम साइड में देख लेना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। आशीष ये समझ में आया, एक्स क्यूब को मैंने 3x² कैसे लिख दिया? हाँ सर, हाँ वो वाले फॉर्मूले से भी बताया था ना, एक्स हाँ रेस्ट सर, पर वो एन n इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। nx n-1। ये डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है? चलिए अब कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म देख लेते हैं तो अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म। सर उसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 18। किसके एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो वहाँ पे 18, करा हाँ। हुआ है ना, एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। अच्छा, ओके ओके। एग्जाम्पल तो तुम लोग अपने हिंट के लिए देख लेना, ये जब तुम लोग हम्म बनाने जाओगे ना, कहीं फंसोगे तो वो ओके। तुम लोग के लिए। ठीक है? हम्म बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज में कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला बढ़िया क्वेश्चन तो। चलो बढ़िया तो नहीं बट बेसिक बोल सकते हैं उसको। ये बेसिक क्या है, आपको बोल रहा है इस बार फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है cos x का निकालना है। ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है? ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा कि सर इसका आंसर क्या, तो इसका आंसर पहले ही बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है पता है, माइनस साइन x होता है। तो आपको ये जो अभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से हम करेंगे, आंसर मेरा माइनस साइन x आना चाहिए, दैट तभी वो सही है, करेक्ट है। तो चलिए कोई नहीं, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे f ऑफ x तो मेरा cos x है, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है? तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस h हो जाएगा। f ऑफ x तो मेरा cos x है ही, अपॉन h हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, बताइए। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करना है, cos a माइनस cos b। मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, cos a माइनस cos b। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर कर रहा हूं तो इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो a मुझे मिल रहा है x प्लस h और b हमें मिल रहा है x। ठीक है? तो चलिए करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू हो गया -2 साइन a प्लस b करेंगे तो x हो गया 2x प्लस h अपॉन 2।
साइन a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली h बाई टू, ठीक है, अपॉन h। ये स्टेप आया समझ में आप लोगों को? हाँ सर। चलो ये स्टेप आ गया समझ में तो वेल एंड गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारा कि ये जो h है, अभी h में किसको दूं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे कोई प्लस का साइन अगर रहता तो इसको भी देना पड़ता और इसको भी देना पड़ता, बट प्लस का साइन है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे किसी एक को भी देंगे चलेगा, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, किसी एक को भी दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुझे रिक्वायरमेंट लग रहा है कि अगर मैं इसको दे दूं, साइन को दे दूं तो ज्यादा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? फिर वो फॉर्मूला लग के 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा -2 साइन 2x प्लस एच बाई टू, ठीक है, और इधर दे दिया साइन h बाई टू अपॉन एच। लेकिन अगर यहाँ पे h बाई टू होता ना सर, बड़ा बेहतरीन होता, तो कोई बात नहीं, कर लो 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया 2, ये 2 से ये 2 काट सकता हूँ, आराम से काट सकता हूँ। अब ये और ये सेम हो गया, तो लिमिट में मैंने पढ़ाया था ये हो जाता 1, क्या हो जाता है 1। 1। तो चलिए, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास जो बचा है माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2 बचा है। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो 2x प्लस 0 बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया माइनस साइन x। साइन और मैंने पहले ही बता दिया था क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब देखो क्या है ना कि तुम्हारे ये जो एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अच्छा। तो काफी कम चांसेस हैं कि आएंगे एग्जाम में, ठीक है, काफी कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो मैं आपको ना ऐसा असाइनमेंट दे दूंगा, तो वो करना है आपको, ठीक है। ओके। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर में 11 बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल में आपको समझा देता हूँ, डिफरेंस इसमें डेरिवेटिव में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल की भाई दो अगर अलग अलग फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया, एक्स और साइन एक्स, मतलब एक दे दिया अलजेब्रा और एक दे दिया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, तो देखिए प्रोडक्ट रूल होता है कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शन है, एफ सॉरी ये डैश अभी नहीं लगेगा, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद डैश लगेगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया है यू वी, दो अलग अलग फंक्शन, तो अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यू को रखेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस वी को रखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब एक टाइम में एक ही जन डिफरेंशिएट होगा। यू भी दो जने है ना, यू बोला भाई मैं अभी जा रहा हूं पहले तू डिफरेंशिएट हो जा, तो यू एज इट इज रहा और बी डिफरेंशिएट हो गया। अब बी बोला भैया हम तो डिफरेंशिएट हो गया ना, अब मैं खड़ा रहूंगा तू डिफरेंशिएट हो जा, तो अब वी देखो खड़ा हो गया, अब यू को डिफरेंशिएट करना पड़ा, है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स बोला मैं खड़ा रहूंगा टू डिफरेंशिएट हो जा, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस अब साइन एक्स बोला भैया मैं तो डिफरेंशिएट हो गया अब तू हो जा, तो साइन एक्स और एक्स का होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब तुम बोल रहे हो सर ये जो आप बता दे रहे हैं ये तो सर हमें पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये साइन एक्स को कॉस एक्स लिख दे रहे हैं, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख दे रहे हैं, तो भाई ये है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का सेट मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा, तो तुमको लर्न करने होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, अब देखो एक्स का 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये सारे लर्न नहीं करते, ये फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। लर्न आपको जो करना है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म को वाला करना है,
ठीक है, ठीक। वो मैं टिक आउट कर दूंगा कौन कौन से लर्न करना है आपको। ऐसा नहीं कि सब लर्न करने बैठ जाना। 3x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 4x क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होगा, ये लर्न नहीं करना है, वो बनाने हैं खुद से आपको। ठीक है, वो लर्न नहीं करना। ओके। तो देखिए अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो वो कह रहा है साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए 2 टर्म है, वो आपस में प्रोडक्ट में है ना, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था 2 अलग अलग फंक्शन होंगे तब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो अलग अलग सर ये तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो तुम यहाँ पे ना दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? 1/2 2 करके 2 sin x cos x का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम इसको लिख दिए 1/2 × 2 sin x cos x। आया समझ में? पहले तुम इसको सॉल्व कर लिया अपने मन से। ठीक है, ये 2 sin x cos x क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, 1/2 करा ना, तो ये 2 sin x cos x क्या हो जाता है? sin 2x हो जाता है, नहीं होगा? sin 2x होगा ना जी? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो sin 2x हो गया। अब sin 2x का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1/2 तो मेरा बाहर ही हो गया। तो मेरे पास है ना फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x है, तो sin x का होता है cos x। बट सर यहाँ तो sin 2x दिख रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, इसको हम x मान लेंगे। तो x मान लिया तो ये sin x हो गया, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x इंटू cos x इंटू, क्योंकि जिसको हमने x माना वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तो जिसको x माना उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, अच्छा सॉरी ये तो 2 होगा ना, जिसको x, चलो एक बार बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ये तो कंफ्यूजन होगा। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे करना नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूला वो sin x का cos x है, बट यहाँ पे सर sin 2x है, ये कैसे फॉर्मूला? इसका तो है नहीं, तो इसका कोई अलग से फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना, आपको करना है कि इसको x लेट कर लेना। तो x लेट कर लिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। ठीक है, बट ध्यान से जिसको मैंने x माना वो तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ ना, वो बोलेगा भाई हम भी डिफरेंशिएट होंगे, तो मैंने कहा चल हो जा, तो भी अपना मन मर्जी पूरा कर ले। तो cos 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2, तो अब ये 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट, तो ये हो गया cos 2x। आपने ऐसे बना लिया। अदरवाइज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में कि सर ये नहीं आ रहा हमको, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, इसको u मान ले इसको v मान ले, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? sin x को रखा मैंने, cos x का क्या हो गया? माइनस sin x, प्लस अब cos x को रखेंगे, sin x क्या हो जाएगा? cos x, तो ये हो गया आपका माइनस sin स्क्वायर x, और ये हो गया cos स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला भाई? cos 2x का। देखिए दोनों मेथड से बनाया मैंने, आंसर सेम आया। ठीक है, 2 अलग अलग मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपने अंदर डाल लीजिए। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर जैसे डिवीजन, जैसे अभी आपने इसका बताया प्रोडक्ट रूल बताया, ऐसे कोई डिवीजन रूल भी है क्या? और एकदम डिवीजन रूल भी है, चलिए बताते हैं उसको कैसे करेंगे। अब देखिए डिवीजन रूल क्या होता है, जैसे मान लो 2 अलग अलग टर्म है, जैसे u एंड v दे दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, v को रखूंगा, u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस u को रखूंगा, v को डिफरेंशिएट कर देना, सिंपली। ठीक है, तो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि भाई मेरा f ऑफ x जो है ना वो sec x है। ठीक है, तो अब इसको मैं प्रोडक्ट मतलब ये डिवाइड वाला रूल से कैसे करूंगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये मेरा u बन गया, ये मेरा v बन गया, चल बना इसको, तो v का स्क्वायर बोला था मैंने, तो ये हो गया cos स्क्वायर x, v को आगे रख दिया, cos x को आगे रख दिया, तो डिफरेंशिएशन किसका करूंगा? 1 का, माइनस u कौन है मेरा?
u मेरा 1 है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, cos x का, किसका करना है, cos x का। तो चलिए 1 का होता है 0, कांस्टेंट का भी 0 बताया था, ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद ये माइनस जाकर के इसको प्लस कर देगा, तो ये हो गया मेरा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x हो गया 10x और 1 अपॉन cos x हो गया sec x। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। और ये जो आया है यही तो आपका f डैश ऑफ x आया, ठीक है। हाँ आई होप अच्छे से सारा कुछ मैंने बताया आप लोगों को इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर मैं आपकी रेफरेंस बुक से मैं क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग को करने हैं अच्छे तरीके से, और ज्यादा चांसेस है कि उसी से क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो आई होप उससे क्वेश्चन आए और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करते हैं कि आप लोग का प्यार मिले हमें, और से और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सको आप लोग के लिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।